हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, कुछ टाइम पहले एक वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि निफ्टी में 5000 पॉइंट्स का करेक्शन ड्यू है। तो ऑलरेडी हमने देखा कि पिछले दिनों जो निफ्टी में गिरावट हुई उसमें करीब 2500 पॉइंट्स यानी कि करीब करीब 10% की गिरावट हमने देख ली। तो अगर आप देखिए तो जो मार्केट ने जो टॉप बनाया था 27 सितंबर का बनाया था 25800 के लेवल पे, और वहाँ से नॉन स्टॉप निफ्टी गिरता गिरता 21 नवंबर तक उसने 23300 का लो बनाया, करीब करीब 2500 पॉइंट्स गिर गए। तो जब मैंने ये कहा कि 5000 पॉइंट का करेक्शन ड्यू है तो लोगों ने पूछा कि आप किस बेसिस पर कह रहे हैं कि 5000 पॉइंट का करेक्शन ड्यू है। वो उसका लॉजिक जानना चाहते हैं कई लोग, और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि क्यों मैंने कहा कि 5000 पॉइंट का करेक्शन ड्यू है। उसके हम टेक्निकल रीजंस को भी डिस्कस करेंगे और फंडामेंटल रीजंस को भी डिस्कस करेंगे। तो इसको डिस्कस करने से पहले आइए सबसे पहले हम ओआई की एनालिसिस क्विकली करके देख लेते हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से मार्केट में रैली हो रही है। तो उसकी वजह से क्या ओआई में किसी तरीके का बदलाव हुआ है, ओआई यानी कि ओपन इंटरेस्ट में किसी तरीके का बदलाव हुआ है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको निफ्टी की ओआई एनालिसिस दिखाता हूँ। उससे पहले एफआईआई की बात कर लेते हैं। दोस्तों कल का वीडियो आप जाकर रेफ़र कर सकते हैं। एफआईआईज़ की जो शॉर्ट्स हैं अभी भी बनी हुई हैं, काफ़ी उन्होंने कवर किया है, बट अभी भी इंडेक्स फ्यूचर्स में वो नेट शॉर्ट हैं, और कल भी उन्होंने मार्जिनली शॉर्ट्स को कवर किया है, लेकिन नेट उनके शॉर्ट्स अभी मार्केट में बने हुए हैं। कल की सिचुएशन और आज की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। कल का वीडियो आप रेफ़र कर सकते हैं, वहाँ पर एफआईआई की पोजीशंस को डिटेल में हमने स्टडी किया था। अब आइए मैं आपको निफ्टी की इंडेक्स पोजीशंस दिखाता हूँ। तो जो स्क्रीन पे आपको चार्ट दिख रहा है इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं, जो ग्रीन बार्स और रेड बार्स दिख रहे हैं वो ओआई चेंज को डिपिक्ट करते हैं। ऑरेंज लाइन जो है वो टोटल निफ्टी का ओआई दिखाता है, और जो ब्लैक लाइन है वो निफ्टी फ्यूचर के प्राइजेस को दिखाता है। तो क्लियरली आप देखिए कि शॉर्ट पोजीशंस पिछले महीने से रोल ओवर हुई इस महीने में, यानी कि जो पिछले महीने बनी हुई थी शॉर्ट्स वो इस महीने लाई गई। और उसके बाद पिछले दिनों जो मार्केट में जो उछाल आया है उसमें अगर आप देखिए तो शॉर्ट्स में बहुत ज़्यादा कटौती नहीं हुई है। पिछले कई दिनों से आप देखिए शॉर्ट्स मोर और लेस फ्लैट है, कोई उसमें बदलाव नहीं हो रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि आगे नहीं हो सकता, फिलहाल कोई बदलाव नहीं हुआ, यानी कि इतनी रैली हुई है तो उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ। ऑफ कोर्स चेंज ऑफ हैंड हुआ होगा, कुछ लोगों ने अपनी पोजीशंस एग्जिट की हुई होंगी और कुछ लोग नए उसमें आए होंगे, लेकिन ओवरऑल अगर हम नेट पोजीशंस की बात करें कोई खास बदलाव नहीं है। तो ये हमें क्या बताता है? ये बताता है कि जो पिछले महीने की सिचुएशन थी वही मोटा मोटा चल रही है, यानी कि शॉर्ट्स अभी सिस्टम में मेंटेन लगते हैं। अब आइए हम चलते हैं अपने मुद्दे पर कि निफ्टी में कैसे हमने कहा कि 5000 पॉइंट का करेक्शन ड्यू है। तो दोस्तों स्क्रीन पर मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखा रहा हूं। इस चार्ट को अगर आप गौर से देखिए तो हमारा टॉप बना था, जैसे कि मैंने बताया 27 सितंबर को 25800, लेकिन हम उसे टॉप नहीं मानते। हम टॉप जो आपको रेड एरो दिख रहा है उसको हम टॉप मानते हैं, और ये लेवल हमारा बनता है 25939 का। वहाँ से वेव 1 स्टार्ट होता है। तो ये बेरिश वेव पैटर्न है एलियट वेव का, तो वहाँ से हम मानेंगे कि वेव 1 स्टार्ट हुआ, और वेव 1 ख़त्म कहाँ होता है? 23800 के लेवल पे वेव 1 स्टार्ट होता है। इसे हम वेव का एंडिंग मानेंगे। तो अगर वेव 1 का आप हाई और लो लें, इसको हम डिफरेंस करें तो हमें मिल जाएगा कि जिसे हम कहते हैं लेंथ क्या है, तो ये करीब 2140 के आसपास बनता है। अब 23800 पे वेव 1 ख़त्म हुआ तो वेव 1 बना। अब वेव 1 जब बनता है तो उसका एक रिएक्शन वेव बनता है वेव 2। तो अभी हम वेव 2 पे चल रहे हैं। तो वेव 2 विद इन अ बेरिश सेटअप अब बुलिश वेव होता है, क्योंकि वो रिएक्टिव वेव होता है। जैसे आप समुद्र में भी जाएंगे तो एक प्राइमरी वेव होता है और एक सेकेंडरी वेव छोटी वेव होती है, तो ये वो वेव अभी चल रही है। अब
एलियट वेव थ्योरी के मुताबिक इस वेव को प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल है। आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि ये कहाँ तक जा सकता है। 50% वेव वन का रिट्रेसमेंट इसने कर दिया है, तो कई दफ़े ये 33% करता है, कई दफ़े 50% करता है, कई दफ़े ये 61% करता है, कई दफ़े उससे थोड़ा ऊपर भी चला जाता है, लेकिन यूजुअली ऑल टाइम हाई को पार नहीं करता है। तो ऑल टाइम हाई से नीचे तक वो कहीं पर भी ये वेव हमें ले जा सकती है, लेकिन इसके बाद वेव 3 शुरू होता है, और वेव 3 जब होता है ये लॉन्गेस्ट वेव होती है। तो किसी भी वेव पैटर्न में, एलियट वेव पैटर्न में, वेव 3 इज़ द लॉन्गेस्ट वेव। और असली में अगर बेयर रन देखिए या बुल रन देखिए, यही वेव होती है। तो ये वेव कितनी बड़ी होगी इसको प्रेडिक्ट करना पॉसिबल है एलियट वेव से, और ये डिपेंड करता है वेव 1 पे। तो जितनी बड़ी वेव 1 होगी, वेव 3 उसी हिसाब से प्रोपोर्शनली बड़ी हो जाएगी। वो जितनी छोटी होगी तो प्रोपोर्शनली वो भी छोटी हो जाएगी। तो ये जो वेव 1 की अगर हम लेंथ देखें 2140 पॉइंट की, तो उसके मुताबिक जो हमारा टारगेट बनकर आता है वो बनकर आता है 21660। तो अगर आप टॉप से देखिए 25,800 से हम 21,600 तक की, तो ये 5,000 पॉइंट का जो मैं करेक्शन है उसकी बात कर रहा था। तो अभी हम यहाँ से और भी ऊपर जा सकते हैं और उसके बाद ये फॉल आ सकता है। तो मोटा मोटा हमारा जो एलियट वेव का वेव 3 का टारगेट आता है वो 21,660 आता है। अब दोस्तों, ये जो प्रेडिक्शन है, ऑब्वियसली मार्केट साइंस नहीं होता है, कई दफ़े प्रेडिक्शंस गलत भी हो जाती हैं, हो सकता है ये भी गलत हो जाएं। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये एनालिसिस देखकर ऐसा कृपया ना करें कि जाकर मैं मार्च की पुट खरीद लेता हूँ या फरवरी की पुट खरीद लेता हूँ। ये सब काम ना करें, क्योंकि देखिए अभी हम रिएक्टिव वेव में हैं, वो कहाँ तक ले जा सकता है हमें नहीं पता। और वर्स्ट केस में हम ऐसा भी मान के चल सकते हैं कि वो हो सकता है ऑल टाइम हाई को पार करके ऊपर चले जाए और इस पूरी के पूरे वेव पैटर्न को नेगेट कर दे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये पुट ना लें। ये मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग के लिए ले रहा हूं, मैंने आपको बता दिया उसका लॉजिक, और आप इसे ट्रैक करें। और देखिए दोस्तों, ये जो थ्योरी है वो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत से टेक्निकल एनालिस्ट और जो एलियट वेव के स्पेशलिस्ट होते हैं इसको फॉलो करते हैं। काफ़ी हाई इसकी एक्यूरेसी भी होती है। पास में भी अगर आपको याद होगा, आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो निफ्टी 20,000 का जो टारगेट था वो भी एलियट वेव की एनालिसिस मैंने आपके साथ शेयर की थी, काफ़ी लोगों को याद होगा। तो ये वर्क करता है, लेकिन मार्केट में कुछ भी 100% वर्क नहीं करता है। तो एज एन एजुकेटर या एज एन एनालिस्ट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो मुझे दिखता है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हो सकता है वो गलत हो सकता है वो सही हो। अब आपकी श्रद्धा है, आप इसे माने ना माने, और इसे इन्फॉर्मेशन को यूज़ आप कैसे करते हैं ये आप डिसाइड कर सकते हैं। तो ये चूँकि आप लोग में से बहुत लोगों ने इसके बारे में पूछा, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब देखिए, ये तो इसका एक लॉजिक क्या था मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। अब सेकंड क्वेश्चन उठता है कि आप में से कुछ लोग बोलेंगे भाई ठीक है, आपने टारगेट तो दे दिया, तो कितने दिनों में ये पहुँचेगा यहाँ तक? तो ऑब्वियसली इंडेफिनेटली तो हम नहीं रख सकते कि भाई अगले साल जाए या उसके बाद वाले साल जाए या कब जाए। तो इसलिए हम इसका टाइम भी आपको बताते हैं। तो एलियट वेव की जो टाइम एनालिसिस हमने की, इसके मुताबिक विद इन 75 डेज ये टारगेट अचीव होना चाहिए। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, विद इन 75 डेज ये टारगेट रिपीट होना चाहिए। तो जो भी एलियट वेव की एनालिसिस है उसका कंक्लूजन ये है कि 75 दिनों के अंदर 21,660 हमें मार्केट में दिखना चाहिए। तो ये तो हो गई आपकी एक इस टेक्निकल डिस्कशन। अब फंडामेंटल क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से मार्केट नीचे जाएगा? तो देखिए, इसके कई रीजंस है। पहला, आपने देखा कि जीडीपी का डेटा आया, तो जीडीपी जिस रफ्तार से ग्रो कर रही थी वो काफ़ी स्लो हो गई। आरबीआई भी सरप्राइज्ड हो गया, हालांकि हम सरप्राइज नहीं थे। तो वहाँ पर है प्रॉब्लम दिख रही है। इकॉनमी में आप देखिए, अभी कल की न्यूज़ है कि आईटी के प्लेसमेंट्स भी पूरे नहीं हुए हैं, तो जॉब्स का संकट है। और कंजम्पशन आप देख रहे हैं कम हो रहा है, इसीलिए एफएमसीजी के स्टॉक्स भी गिर रहे हैं। तो इकॉनमी के फ्रंट में कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें तो नहीं दिख रही हैं।
दूसरी चीज़ आप देखिए कि ट्रम्प टैरिफ का खतरा बना हुआ है। जिस तरीके से ट्रम्प बार बार कह रहे हैं टैरिफ लगाएंगे, तो उसका एक खतरा बना हुआ है। अदानी का इशू चल रहा है, वहाँ पर भी हमें देखना है कि क्या हो रहा है। अदानी के स्टॉक्स भी लगातार गिर रहे हैं, तो वो भी खतरा बना हुआ है। बजट आने वाला है, और देखिए दोस्तों, हर बजट में हम देख रहे हैं कि नए नए तरीके के टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। इंश्योरेंस पर भी टैक्सेस लगा दिए, प्रीमियम पर भी टैक्सेस लगा दिए। अभी टोबैको पर भी प्रपोजल आया कि टैक्सेस बढ़ा दिए जाएं, कोला पर बढ़ा दिया जाए। तो टैक्सेस तो कम होने वाले हैं नहीं। तो क्योंकि सरकार को जो रेवेन्यू लॉस हो रहा है, वो उसकी भरपाई तो सरकार को करनी ही पड़ेगी। तो टैक्सेस बढ़ेंगे तो कुछ इंडस्ट्री जो है उसको नुकसान होगा, तो प्राइजेस भी उसकी वजह से जा सकते हैं। और जो एक और रीज़न है, देखिए दोस्तों, मार्केट जिस रफ्तार से बढ़ा है, हम सब की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बढ़ा है। काफ़ी लोग इसे ये मानते हैं कि नहीं ये तो नेचुरल बुल रन है, काफ़ी लोग मानते हैं कि नहीं ये मैनिपुलेटेड बुल रन है। दोनों तरह के लोग हैं। लेकिन दोस्तों, हमने जितने साल से मार्केट देखा है, 20 साल से ऊपर हो गए, तो जब भी मार्केट ऊपर चलता है तो हमेशा लगता है कि तो फंडामेंटल ड्रिवन रैली है। लेकिन कई दफ़े ऐसा नहीं होता है, स्कैम भी निकलते हैं। जब स्कैम निकलता है तब पता चलता है कि क्यों मार्केट चढ़ रहा था। अब कई दफ़े स्कैम पकड़ में आते हैं, कई दफ़े स्कैम पकड़ में भी नहीं आते हैं। अब देखिए, पिछले दिनों मार्केट में जिस तरीके की वॉलेटिलिटी देखने को मिली, क्या वो नेचुरल था? 5 रुपये का प्रीमियम ऑप्शन का 300 रुपये हो गया, फिर वो ज़ीरो हो गया। तो ये तो नेचुरल तो था नहीं। अब हमने इसके ऊपर वीडियो भी बनाए, कई और लोगों ने भी बनाए, लेकिन अब खबर ये है कि उसके ऊपर एक सेबी इंक्वायरी भी कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन भी कर रहा है कि भाई ऐसा क्यों हुआ, किसने किया और किसको इसका फ़ायदा हुआ। तो ये जो एक बड़ा रिस्क है, कहीं कोई मेजर स्कैम तो अनर्थ नहीं हो जाता। आपको क्या लगता है, क्या मार्केट में कोई स्कैम हो सकता है? तो अगर कोई स्कैम निकलता है तो मार्केट में बड़ी गिरावट भी हो सकती है। तो ये फंडामेंटल रीजंस हैं जिसकी वजह से मार्केट गिर भी सकते हैं। अब क्या वो रीजंस हैं जिसकी वजह से मार्केट्स जो हैं वापस से ऑल टाइम हाई पे जा सकते हैं? मैं फंडामेंटल रीजंस की बात कर रहा हूँ। तो रीजंस ये हैं कि एक तो बजट में कुछ रिवोल्यूशनरी आ जाता है, कि एक तरीके का बहुत ही ग्रोथ ओरिएंटेड आ जाता है। इनकम टैक्सेस में कोई मेजर छूट आ जाती हैं, तो ऑब्वियसली मार्केट को इससे फ़ायदा होगा। या कोई बड़े इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में आ जाते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ के, ट्रम्प के आने के बाद, तो वो भी एक पॉजिटिव ट्रिगर होगा। ओवरऑल फ़िलहाल आज की डेट में हम देखें तो हमारे पास पॉजिटिव ट्रिगर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। अगर आपको लगता है कोई पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं तो ज़रूर अपना व्यू पॉइंट शेयर करिए। तो दोस्तों, ये थे मेरे एनालिसिस कि क्यों निफ्टी में 5000 पॉइंट का करेक्शन ड्यू है। उसमें से काफ़ी करेक्शन हमने कर लिया है, और अब नेक्स्ट लेग ऑफ करेक्शन अगले कुछ हफ्तों के अंदर शुरू होने की उम्मीद है, एज पर एलियट वेव एनालिसिस। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक शेयर करना मत भूलिएगा। और आपको क्या लगता है, क्या निफ्टी 21,660 जाएगा या नहीं जाएगा और वापस से ऑल टाइम हाई बनाएगा? अपना व्यू भी जरूर शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी व्यूज़ से भी हमें बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।